अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बस गुजर गया ये साल भी है। हाँ, नवंबर दिसंबर गुजर गया ना। बिल्कुल गुजर गया ऐसे ही। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नवंबर दिसंबर होता है ना, ये तो प्यार मोहब्बत में गुजर जाता है। और ऐसा भी लगता है ये जैसे बिछड़ने वाले साल है? हाय, आपका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर मिलने और बिछड़ने के साल हैं, हाँ, ऐसा ही है। ऐसे ही। ऐसा ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये नवंबर और दिसंबर तो फजूल में बदनाम है अहमद। ये छोड़ के जाने वाले महीने नहीं देखा करते। ओए होए होए होए, छोड़कर जाने वाले महीने कहाँ नहीं देखा देखते? करते। ओए होए, क्या बात है शेख साहब। उनके लिए क्या दिसंबर, क्या मार्च, क्या जून, बस उसने जाना है तो हो जाएगा। जून जुलाई में छोड़ के चले जाते हैं, हाय। गर्मियों में है। हाँ, तुम्हारी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ अहमद कि भले फरे भी खाना पड़े दोबारा मुझे। भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे। हाँ, देखो कितनी मजे की बात कि भाई भले फरे भी खाना पड़े दोबारा मुझे, मैं फिर से जाऊंगा अगर उसने पुकारा मुझे। क्या बात है, मैं फिर से जाऊंगा अगर उसने पुकारा मुझे। पुकारा मुझे, क्या बिल्कुल। बात है, बहुत खूबसूरत बात शेख साहब। और कह रहा हूं कि वो एक बार में सारा नहीं दिखाई दिया। वो एक बार में सारा नहीं दिखाई हाय, दिया। सुन ले कि वो एक बार में सारा नहीं दिखाई दिया और उस पर जुल्म दोबारा नहीं दिखाई दिया। क्या बात है, और उस पर जुल्म दोबारा नहीं दिखाई नहीं दिया। दिखाई ओए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ओए होए शेख साहब, क्या बात है। और पिछला जो साल गुजरा है उसमें एक बात समझ आई है। जिस्म नींद मांग रहा है, दिमाग पैसे के पीछे भाग रहा है, दिल को प्यार चाहिए, रूह को रब की तलाश है। ये क्या हुआ है यार पिछले साल। क्या बात। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आय कुछ हाय। समझ नहीं आ रहा। आय हाय। क्या बात है। और अर्ज किया अहमद कि मिले दोबारा तो बस उससे एक सवाल किया। मिले दोबारा तो उससे एक सवाल किया। हाँ, देखो क्या गलती कर बैठे कि मिले दोबारा तो बस उससे एक सवाल किया, बता वो कौन था जिसने ये तेरा हाल किया। ओए होए होए होए, बताओ कौन था जिसने तेरा ये हाल किया। अच्छा, ये शेर अगर मैं इसकी तशरीह करूं कि कुछ ऐसी है कि आपने किसी से बहुत मोहब्बत करी, वो आपको छोड़ के चला गया, और फिर उसने जिससे मोहब्बत करी और उसने उसका बुरा हाल कर दिया। हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, हाय, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाए। अपनी सांसें मेरी सांसों में मिलाकर रोना। अपनी सांसें मेरी सांसों में मिलाकर रोना। हाय, क्या बात है। सुन ले कि अपनी सांसें मेरी सांसों में मिलाकर रोना, जब भी रोना मुझे सीने से लगा कर रोना। जब भी रोना मुझे सीने से लगा कर रोना। क्या बात है शेख साहब, बहुत खूबसूरत। कि देखो रिश्ता बनाना कितना आसान है। रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे कि मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना। देखो क्या कह रहा हूं कितना आसान है। कि रिश्ता बनाना कितना आसान है जैसे मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और रिश्ता निभाना कितना मुश्किल है जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। क्या बात है, कितना मुश्किल नामुमकिन है रिश्ता निभाना। और आजकल का जो माहौल चल रहा है वो तो ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ये बात हम हमेशा से कहते हैं अहमद कि जो लोग फूफा में होते हैं, जो तकब्बुर में होते हैं, उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। उफ, जिस पर इंसान चढ़े चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। इंसानियत से गिर जाए। होता ना, कलफ लग गया तो तकब्बुर में, वो किसी की सुनी नहीं, बस मैं हूं। उसको कोई ये बताए कि मैं बकरी है। हाय हाय हाय, मैं तो बकरी मैं तो बकरी है। मैं क्यों करते हो। मैं क्यों करते हो। ओए होए होए होए। और अहमद, लगता है कि आज जिंदगी कुछ खफा है। लगता है कि आज जिंदगी कुछ खफा है। हाय, सुन ले कि लगता है कि आज जिंदगी कुछ खफा है। खैर छोड़िए, कौन सा पहली दफा है। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, खैर छोड़िए, कौन सा पहली दफा है। क्या बात है शेख साहब, बहुत खूबसूरत। और अहमद, शोर करने वाले अगर अचानक खामोश हो जाएं, शोर करने वाले अगर अचानक खामोश हो जाए। हाय, शोर करने वाले अगर अचानक खामोश हो जाएं तो उस शोर खत्म होने से सुकून नहीं होता, घर में खौफ शुरू हो जाता है।
बच्चे कहते हैं ना यार अब्बू बहुत शोर करते हैं यार। अब्बू बहुत हाँ यार अम्मी भी यार खांसती रहती हैं सारी रात। बच्चों को लगता है कि ये शोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। लेकिन अगर शोर करने वाले खामोश हो जाएं और आवाज ना हो तो घर खौफ की जर्द में आ जाता है। और अक्सर ऐसा भी होता है, और अक्सर ऐसा हम देखते भी हैं कि जिस घर में माँ बाप नहीं होते हाय तो वो घर एक खौफ की बेरौनक है अहमद, बेरौनक बेरौनक है। हाय हाय। और अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों की नजर कि उसे देखूं तो मिट जाती है भूख मेरी। उसे देखूं तो मिट जाती है भूख मेरी। इसके लिए कह रहा हूं ना, समझ भी रहा क्या है बात कि उसे देखूं तो मिट जाती है भूख मेरी। मेरी आंखों का रिस्क है मेरे यार का चेहरा। मेरी आंखों का रिस्क है मेरे यार का चेहरा। ओए, मोहब्बत में एक बहुत डूबे हुए इंसान का शेर है ये। अर्ज किया है अहमद, देखो कितनी प्यारी बात है यार। कहाँ है इतना तजुर्बा किसी तबीब के पास। कहाँ है इतना तजुर्बा किसी तबीब के पास। हाँ कि भाई कहाँ है इतना तजुर्बा किसी तबीब के पास। माँ आवाज सुनकर बता देती है कि बुखार कितना है। क्या बात है, माँ आवाज सुनकर बता देती है कि बुखार कितना है। क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज क्या है अहमद कि शौक दवा का रखता हूं बीमार थोड़ी हूं। शौक दवा का रखता हूँ बीमार थोड़ी हूँ। हाँ कि भाई शौक दवा का रखता हूं बीमार थोड़ी हूं। रोज एक जैसा मिल जाऊं अखबार थोड़ी हूं। रोज एक जैसा मिल जाऊं अखबार थोड़ी हूँ। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है कि बड़ी शफा है तेरे इश्क में। बड़ी शफा है तेरे इश्क में। हाय हाय प्यार करने वालों कि बड़ी शफा है तेरे इश्क में। जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द नहीं होता। हाय हाय हाय, बेसिकली यही दर्द इतना है कि दूसरा दर्द नहीं हुआ। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अच्छा शेख साहब, एक छोटा सा शरारत वाला सवाल है। ये डर्टी माइंड जो लोग हैं ना, इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है। क्या? वो क्या है? इनोसेंट फेस। हाय हाय मैं बता रहा हूँ आपको, इनका फेस बड़ा इनोसेंट होता है, माइंड बड़ा डर्टी होता है। और अहमद, आज के इस दौर में जिस दौर में हम रह रहे हैं, हाय हाय। और अहमद कह रहा हूं कि आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए इससे बड़ी और सजा कुछ नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सजा है। बहुत बड़ी सजा है। वो चाहते हैं कि आप खुश ना रहो, लेकिन अगर आप खुश हैं तो उनके लिए बड़ी सजा है। हाँ, उनके हाय लिए हाय, सजा क्या है। बात है शेख साहब, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, अपने आप से बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं मैं जो भी बात करता हूं हमेशा से वो अंदर से कर रहा होता हूं, और ये भी अंदर की बात है। कह रहा हूं हर रोज गिरकर भी मुकम्मल ही खड़े हैं। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल ही खड़े हैं। हाँ सुभान अल्लाह, कि हर रोज गिरकर भी मुकम्मल ही खड़े हैं। आदेख जिंदगी मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। क्या बात है। देख जिंदगी मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अहमद, शक तो था कि मोहब्बत में खसारे होंगे। शक तो था कि मोहब्बत में खसारे होंगे। हाँ ना भाई, शक तो था कि मोहब्बत में खसारे होंगे, पर यकीन ये ना था कि सारे हमारे होंगे। पर यकीन ये ना था कि सारे हमारे ही होंगे। सामने वाला ऐश कर रहा है। ऐश कर रहा है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद कि जो वफादार नहीं हो सकता वो मेरा यार नहीं हो सकता। जो वफादार नहीं हो सकता वो मेरा यार नहीं हो सकता। हाय, जो वफादार नहीं हो सकता वो मेरा यार नहीं हो सकता। और जो भी करता है मोहब्बत तुझसे वो समझदार नहीं हो सकता। ओ हो, जो भी करता है मोहब्बत तुझसे वो समझदार नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने तुझसे मोहब्बत की, मुझे पता है मुझे तेरा। तो तेरा सब पता है। सब पता और है जिसको तेरा। पता नहीं है वो तुझसे मोहब्बत कर रहा है तो बेवकूफ है। वो बेवकूफ है। क्या बात है क्या शेख बात साहब, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और ये आपने शुरू में ही मोहब्बत की बात कर दी है, तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कि आपका जो पसंदीदा शख्स होता है, आपकी लाख कुर्बानियों के बावजूद, आपकी शिद्दत से मोहब्बत करने के बावजूद आपको नहीं मिलता। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वही आपका पसंदीदा शख्स किसी ऐसे शख्स की झोली में जाके गिर जाता है जिस शख्स ने उसको पाने के लिए ज़रा सी भी मेहनत नहीं की, ज़रा सी भी कुर्बानी नहीं दी। वाह
तो ये सारा सीन जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो मिसाल याद आती है कि बचपन में हम पतंग के पीछे कितना भागते थे। मतलब पतंग जा रही होती थी, हम भाग रहे होते थे, रोड क्रॉस कर लेते थे बिना गाड़ी देखे और दरख्तों से गिर आते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे, वो पतंग हमारे हाथ नहीं आती थी। लेकिन फिर हम देखते थे कि वही पतंग किसी ऐसी छत पे जाके गिर जाती थी जिस छत के लोगों को उस पतंग की ज़रूरत ही नहीं होती थी। आए अब उस पतंग की अहमियत कोई हमसे आके पूछे कि जिसके पीछे हम इतना भागे, अपने कपड़े फाड़ लिए, मौत को गले लगा लिया, रोडों से इधर उधर, दरख्तों से कूद गए, कांटों में उलझ गए, हाय। लेकिन हमें वो पतंग नहीं मिली। ना मिली। तो आजकल पसंदीदा शख्स की मिसाल ऐसी है, आप जितनी कुर्बानियां दे लो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो उसको जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कदर भी नहीं होगी, जरूरत भी नहीं होगी। क्या खूबसूरत एक्सप्लेन किया है अहमद भाई, कमाल कमाल, वाह वाह। तो ये तो हो गया शेख साहब हमारा एक अलग सेशन है ना, बिल्कुल आशिकों का हाय सेशन है, आशिकी हाय। है ना? इसको नाम दे दें हम हैं। लेकिन अब हम आएंगे अपने रियल सेशन की तरफ, हाँ भाई बिल्कुल। जिसका लोगों को इंतजार है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले घर वालों से मुलाकात भी तो है। बिल्कुल, मुलाकात ज़रूरी है। कैसे हैं भाई आप लोग? तमाम लोग खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे और मौला करीम आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एक बात ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जो शो बिज़नेस की जो फील्ड है, इसमें ऐसा होता है कि जो लोग स्टार बन जाते हैं तो उनका एटीट्यूड ना बड़ा ख़राब हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने रियलिटी में भी ऐसी कहानी बहुत ज़्यादा सुनी है। हमारी इंडस्ट्री हो चाहे फिर वो हमारे पड़ोसी मुल्क की इंडस्ट्री हो, वहाँ ऐसा होता ज़रूर है कि जो स्टार बन जाता है ना, हाँ। उसका एटीट्यूड एक अलग लेवल पे चला जाता है। और मैं आपको मैं आपको रियलिटी बताऊँ जो मैंने फील करी है, गलत भी हो सकती है, कि जो हीरो होते हैं ना, जो फिल्मों में हीरो होते हैं, हाँ। वो दरअसल विलन होते हैं एटीट्यूड से अपने। अरे क्या बात। और जो विलन होते हैं ना, वो हीरो होते हैं यार रियल लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तुमने बिल्कुल सही बात की। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि अमरीश पुरी हो गया और बहुत सारे जो इंडियन बिल्कुल, विलन हैं, बिल्कुल। उनको कभी आप इंटरव्यू में देखे ना, तो वो ऐसे बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं। हाँ, हालांकि सबसे विलन है, मोहब्बत टॉप करने विलन वाले। है। और जो फिल्मों में होते हैं हीरो, यार वो रियलिटी में विलन होते हैं। हाँ। उनके किस्से मशहूर होते हैं, यार इससे ज़्यादा बात नहीं करो, ये तो छप्पड़ मार देता है, ये तो बेल्टों से मार देता है, ये तो ये कर देगा, ये तो वो कर देगा। अच्छा, सारे एक से नहीं है, मैं चंद की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मैंने सुना है। तो अल्लाह ने अगर किसी मकाम पे पहुंचा दिया है, बिल्कुल। तो और डाउन टू अर्थ हो जाए। बिल्कुल। अरे भाई परवरदिगार जब आपको कोई मकाम देता है अहमद, उसकी रहमतों का, उसकी नवाजिशों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग किसी जगह पर पहुंचते हैं, किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें इस बात का जहन में रखना चाहिए कि किसी भी वक्त अप एंड डाउन हो सकता है। जिंदगी है, ऐसे जा तो रहा है, जाने में तो टाइम लगेगा लेकिन आने में टाइम नहीं लगता है अहमद, ख्याल रखें। बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी शेख साहब, मज़ा आ गया, सबक आमूज़ कहानी थी। और जाते जाते अपनों से बात, मैं कुछ कहना चाहता हूं अहमद, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अरे छोड़ो ये चक्कर। मैं तो ये कहता हूं कि लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे नींद में आप दुनिया से गाफिल होते हो। क्या बात है, कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। बिल्कुल क्या हो जाए, तो लोगों के ऐबों से भी ऐसे ही बिल्कुल गाफिल हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।